हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के 6 टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो तब के लिए। आप अगर इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए वीडियो है। अगर आप नए हो, पहला शेयर कौन सा खरीदना है तो और अच्छा है, ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि पहला शेयर कौन सा खरीदे कौन सा न खरीदे। तो 6 टिप्स देने वाला हूँ। अगर ये 6 टिप्स आपने देख लिया तो शेयर मार्केट में आपको कभी लॉस नहीं होगा, ये 100% मैं कह रहा हूं। तो 6 टिप्स शुरुआती करने से पहले बता रहा हूं आपको, मेरे लिए एक काम करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो जरूर दबाना और लाइक भी करना, साथ साथ शेयर भी कर देना। तो पहला टिप्स हम बताने जा रहे हैं, जैसे अगर हम शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तब के लिए। अगर शेयर मार्केट में हम एंट्री किए तो शेयर मार्केट में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कैसे शेयर मार्केट में कैसे ओपन होगा अकाउंट, क्या क्या लगेगा, मेरे पहली वीडियो में है, तो वो आप देख लोगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी 6 टिप्स की बात करते हैं। पहला टिप्स क्या है? कंपनी रिकॉर्ड। कंपनी रिकॉर्ड में क्या चेक करना है आपको? कंपनी रिकॉर्ड में ये चेक करना है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है। कंपनी का ग्रोथ क्या है, कौन सा कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, उसका पहला यही है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। पहला प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट चेक करो। ऐसी तो नहीं है कंपनी की भाग जाने वाली है, आप शेयर में पैसा लगा दिए तो आपको तो पता ही नहीं है कि कंपनी क्या बेच रही है क्या नहीं बेच रही है। आपका एक शेयर ही है, समझो मैं मालिक हूं एक शेयर का कंपनी में, वो समझ के शेयर मार्केट में एंट्री करना। जिस कंपनी के ऊपर पैसा आप लगा रहे हो उसका प्रोडक्ट क्या है, वो डेली यूज में है कि नहीं है। डेली यूज में है या ऐसा मिनिमम यूज होता है। घर में क्या कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेली यूज है, बिस्किट हो गया, चीनी हो गया, जैसे बहुत सारे चीनी के शुगर मिल की कंपनी भी है जो शेयर मार्केट में है, उसका भी मैं आगे नाम बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, तेल हो गया, खाने का तेल हो गया, लगाने के लिए तेल हो गया, ये डेली यूज वाले तेल है। तो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो आप, जो प्रोडक्ट कंपनी का चेक कर लेना कि ये कंपनी है, प्रॉफिट है या नहीं है। पहला, ऐसा तो नहीं कंपनी में पैसा लगा दिए कंपनी कल को बंद हो गई। कंपनी क्या है उसका क्लियर रहना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम रहना चाहिए कि क्या है ये कंपनी, क्या बनाती क्या है। तो उसके बारे में आपको क्लियर हो गया, कितना सेलिंग है इसका, प्रॉफिट क्या है, वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन ये चीज ध्यान देना, कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, वो पहला हो गया। दूसरा आता है इसमें कंपनी, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कैसा क्या बना रही है, कितना बेच रही है, कितना टर्नओवर है, क्या है, वो तो आप चेक कर लिए। दूसरा आता है मैनेजमेंट रिकॉर्ड। मैनेजमेंट रिकॉर्ड, ये ट्रैक रिकॉर्ड चेक क्यों करोगे? चेक इसलिए करोगे कि कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे रही है, कंपनी का मार्केट में कुछ नाम ही नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है कंपनी के बारे में। आपको तो दूसरे 5 कंपनी में से हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं एंट्री करें तो नेट पे तो मिल सकता है ना। हम कंपनी को जाके फिजिकल तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे तो जो भी डेटा रहेगा वो तो मिल सकता है ना। वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा मैनेजमेंट रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। मैनेजमेंट में क्या चेक करोगे आप? कंपनी पॉलिसी क्या है, ये चीज इसमें भी आएगा। प्रोडक्ट क्या बना रही है, एम्प्लॉय कैसे हैं, मैनेजमेंट में इसका कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये चीज चेक करोगे। कंपनी में लाइबिलिटीज कितनी है, ऐसा तो नहीं है जितने में कंपनी में लिया हूं उससे ज्यादा वो कर्जा लेके बैठा है, उसका कंपनी में शेयर ही नहीं है। अगर किसी चीज का शेयर मतलब क्या है,
अब कोई कंपनी पकड़ ली है, अब कंपनी में शेयर कितने भागीदारी हैं, कितना परसेंट शेयर कंपनी ने पब्लिक के लिए निकाली है, वो चीज जरूरी होगी। आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, मैनेजमेंट रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा भैया कंपनी इतने लोग को इतना 10% 15% शेयर निकाली है। किसके लिए? पब्लिक फंड के लिए, कि पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे। लेकिन पब्लिक इन्वेस्ट करेगा, कंपनी का रवैया अच्छा नहीं है, कंपनी का रवैया अच्छा नहीं है, उसके लिए आप कंपनी का नाम डाल दो, XYZ कुछ भी डाल दो, XYZ इंटरनेट पे डाल के चेक कर लो कि इसका स्कैम क्या है, ठीक है, फ्रॉड क्या की है, ठीक है। इसके ऊपर कोई सरकारी कानूनी कार्यवाही तो नहीं चल रही है बार बार इसके ऊपर, ये कंपनी के ऊपर कोई कार्यवाही गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी रुकावट आ रही है कंपनी में, बहुत सारी चीज आती है कंपनी के रूल्स में, अगर हो सकता है कि उसकी वजह से कंपनी नहीं चल रही है, बार बार गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है कि नहीं भाई कंपनी ये रूल सही नहीं है या इस ट्रैक पे जा रहे हो वो गलत है, वो चीज चेक करना कि ऐसा तो नहीं कंपनी का कहीं गड़बड़ वे में तो नहीं जा रही है। आपको भाई शेयर तो निकाल दिए, आप शेयर खरीद ले रहे हो, ऐसा तो नहीं आपका भी पैसा उसमें डूब जाए। इसलिए इंटरनेट पे जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो उसका चेक कर लेना कि कंपनी XYZ या स्कैम डाल देना, फ्रॉड डाल देना, वो इंटरनेट पे आ जाएगी। बहुत सारी बैंक कंपनीज होती हैं, बैंक होते हैं ना जो फ्रॉड करके चले गए, उनका कुछ मिला ही नहीं आपको, आपने शेयर में पैसा लगाया वो भी डूब गया, तो उस चीज के लिए आप कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ठीक। उसके लिए एक वेबसाइट है scanner.com, उस पे चलोगे तो मनी कंट्रोल पे जाओगे, उस पे डेटा पूरा निकल जाएगा आपका, कंपनी क्या है क्या नहीं है, कंपनी क्या सेलिंग है क्या सब कुछ आपको रिकॉर्ड इस पे मिल जाएगा। किस पे? scanner.com पे। दूसरा moneycontrol.com पे, उस पे आपको मिल जाएगा पूरा रिकॉर्ड, तो वो चेक कर लो कि कंपनी कहीं सरकारी में बाधाएं तो नहीं पड़ रही उस कंपनी को चलाने के लिए, या कोई स्कैम तो नहीं किया है कंपनी। दूसरा ये हो गया। तीसरा आता है लो डेट। लो डेट कंपनी मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। हमने 10 लाख रुपए की कंपनी खोली है, ठीक है, 2 रुपया शेयर का दाम लग गया कि 2 रुपया हर पब्लिक अपना 10 शेयर 50 शेयर 100 शेयर इतना शेयर 20% का शेयर मैंने निकाल दिया, वो अब लोड। अब बैंक से कंपनी कितना लोन ली है? 10 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी है, 20 करोड़ लोन लेकर रखा है, कंपनी का डबल, तो हमको तुम्हारा शेयर का दाम तो घटेगा ना बढ़ेगा कहां से? हमको अगर आप लो डेट की कंपनी में अगर शेयर लेते हैं आप, इस पे उस पे कर्जा कम है, प्रोमोटर कम है, तो ये अगर लो डेट पे है ना तो आपका कभी शेयर डूबेगा नहीं, शेयर जो भी आपका शेयर रहेगा ना वो प्रॉफिट में जाएगा, ये नहीं उस पे जो उसका डिमांड रहेगा शेयर का ना वो बढ़ेगा। अगर ये जो कंपनी, आप किसी भी कंपनी का नाम, जैसे आप टाटा ही पकड़ लो, टाटा का क्या है, कंपनी आपकी डूब सकती है, कंपनी डूब सकती है, उसका भरोसा सबके भरोसा है कि टाटा बहुत अच्छे है, देश के लिए भरोसा है कि हाँ टाटा अच्छी कंपनी है, तो आप टाटा का शेयर ले रहे हो, उस पर कंपनी का कैपेसिटी देख लिया कि कंपनी कितने में है, भाई इतने की कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी है तो 5,000 4,000 करोड़ रुपया लाइब्रेरी से इसमें, तो वो चीज ध्यान में रखोगे कि कर्ज नहीं तो है, डूबने वाली तो कंपनी नहीं है। अगर डूबने वाली कंपनी रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, डूबने वाली कंपनी अगर रहेगी तो आपका शेयर क्या हो जाएगा, जो 1 रुपये का शेयर रहेगा ना 50 पैसे में आपको हटाना पड़ेगा, लास्ट में मजबूर हो जाओगे कि अरे यार क्या कर सकता हूँ, 50 पैसा जो लगाया वही तो निकल रहा है, 1 रुपया लगाया तो 50 पैसा घाटा मान लो, 1 रुपया तो मैं 50 पैसा बचा लिया, कम से कम 10 शेयर तो बच गया मेरा, इस चक्कर में रहोगे। अगर ये कंपनी ज्यादा कर्ज में रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो शेयर खरीदने से पहले ये चीज ध्यान रखना कि कंपनी में कर्ज कितना है, सबसे कर्ज कम कंपनी वाली जो रहेगी कंपनी, चाहे बहुत सारी कंपनी है, उस कंपनी में आप चूज करो, उसको यही जो बताया था स्कैनर या मनी कंट्रोल पे आप जाओ, उसका चेक करो लेवरेज कितना है उसके ऊपर और कंपनी काम कैसा कर रही है, वो पूरे scanner.com पे दिखा देगा आपको। वो चेक करने के बाद तब आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हो। आप कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, जो प्रोडक्ट
हम बेच रहे हैं, हमारी कंपनी है, वो कस्टमर जो ले रहा है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब मैं टूथब्रश टूथब्रश बेच रहा हूँ, अब उसमें क्या है, वो ब्रश करते हैं तो जो उसका लगा रहता था वो टूट गया तो हम बोलेंगे अरे यार तो खराब चीज है, दोबारा उस चीज को लोगे नहीं, दोबारा नहीं लोगे। ऑयल लगा रहा हूँ, ऑयल लगाने से बाल झड़ना चालू हो गया तो हम वो दोबारा ऑयल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, जाहिर सी बात है, क्यों लगाएंगे भाई, जब मेरा बाल ही झड़ रहा तो मैं लगाने का फायदा क्या है। तो उस चीज को हम बाइकआउट कर देंगे, हटा दो भैया, जैसे वो फिल्म में नहीं चल रहा है बाइकआउट करो, वैसा सिस्टम हो जाएगा। तो उस चीज को क्या करना है, प्रोडक्ट चेक करना है। कंपनी अगर जिस प्रोडक्ट को बेच रही है प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, मार्केट में उसका डिमांड है, रेटिंग क्या है, वो चीज आप ध्यान दोगे। जैसे वो चीज ध्यान दोगे कि हाँ कंपनी की बहुत अच्छी है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सेलिंग बहुत अच्छा है। अब कंपनी जैसे मार्केट में हम अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब टूथपेस्ट हो गया तो अभी बहुत सारे टूथपेस्ट है, कोलगेट हो गया या फिर क्या नाम है इसका, जो रामदेव बाबा वाला आया है, वो सारा कितना मार्केट में चल रहा है, क्योंकि एक लोग भरोसा कर लिए, एक बार आदमी भरोसा कर ले रहा है मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। हम भी जो चीज यूज करेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा तभी दोबारा यूज करेंगे, दोबारा यूज करेंगे नहीं, दोबारा मंगाएंगे नहीं। तो वो कंपनी चल कैसी रही है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। वो कौन चेक कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, नहीं सेटिस्फाइड है तो वो उस कंपनी के आप शेयर मत लो। अब टाटा हो गया, टाटा में बहुत सारे शेयर है, टाटा की कार आती है, टाटा का नमक आता है, उस पर आदमी क्यों भरोसा करता है, क्यों, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है तो हम उसको ले रहे हैं। उसका शेयर का भाव चढ़ेगा, अप होगा, डाउन नहीं होगा। डाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोगों का भरोसा है, लोगों का भरोसा है, वो प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, हम टाटा का ही नमक लेंगे, हम टाटा की गाड़ी लेंगे, टाटा की गाड़ी लेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर भरोसा है हमारा। तो उस चीज के लिए कंपनी का जो कोई भी कंपनी हो, नॉर्मल सी छोटी सी बड़ी, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका शेयर मत लेना। अब जो डेली यूज वाला है, मैंने बताया था प्रोडक्ट, उस कंपनी का चेक करना कि ये कंपनी सही है तो उसको खरीद लेना, वो शेयर आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। अब आता है पांचवा का, रिटर्न ऑफ कैपिटल। कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं, ठीक है, हम कंपनी का शेयर ले लिए, जैसे 50 रुपए का एक शेयर लिया। अब 50 रुपया का शेयर लिया, वो 2 साल तक हमको बढ़ा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया। अब 2 साल तक बढ़ा नहीं तो हमको 50 रुपया का 50 रुपया हो गया, तो हमको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा यार। हम वेट करते रहेंगे यार यार 60 रुपया हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा, 70 रुपया होगा, 10 रुपया हमको मिलेगा, 20 रुपया हमको मिलेगा, हम इस चक्कर में रहेंगे, हम इस चक्कर में इंतजार करते रहेंगे, हमको प्रॉफिट ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, 50 रुपए का शेयर लिया, 2 साल बाद भी 50 रुपया रहा तो उसका मतलब क्या निकला, कुछ मतलब नहीं निकला। तो इसलिए उसका रिटर्न ऑफ कैपिटल देखना कि वो रिटर्न कितना दे रही है। इंडियन ऑयल है, आपको 10% रिटर्न देती है साल का, तो उस चीज को 3 3 महीने में भी रिटर्न आते हैं, बहुत सारी कंपनी देती है। तो कंपनी में देखना कि वो रिटर्न कितना कर रही है, कंपनी हमको रिटर्न कितना दे रही है। अगर हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो हमको साल का रेट ना बढ़े, मार्केट में 10 रुपए का शेयर, 50 रुपए का शेयर 100 रुपया में ना हो, वो चलेगा, लेकिन हमको रिटर्न कितना दे रही है वो ध्यान देना। आपको कंपनी रिटर्न दे रही है वो चेक कर लेना कि हाँ कंपनी रिटर्न दे रही है तो ही उसको लेना, नहीं तो लेने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले चेक करो कि कंपनी कौन सी कंपनी है, उसका रिटर्न कितना दे रही है हमको। अगर हम 10 शेयर लिए, 100 शेयर लिए, 200 शेयर लिए, 1000 शेयर लिए, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो उसका सबसे बड़ा पॉलिसी क्या है कि वो रिटर्न क्या दे रही है। रिटर्न दे रही है तो आप शेयर लोगे, शेयर का दाम बढ़े ना बढ़े कोई मतलब नहीं है, कम से कम रिटर्न तो आपको दोगी, रिटर्न देगी। जब जिस दिन आपको रिटर्न देगी तो आप बोलोगे हाँ चलो यार मैंने 10,000 रुपया लगाया तो कम से कम कुछ तो हमको कुछ परसेंट तो रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब हम बैंक में पैसा रखेंगे, हम बैंक में पैसा रखेंगे, हमको बैंक अगर कुछ हमको देगी, ब्याज नहीं देगी तो हम क्या करेंगे पैसा रख के, तो हम घर में नहीं तिजोरी में रखेंगे। क्यों क्यों हम बैंक में जाते हैं, बैंक में रखते हैं, इसलिए रखते हैं ना कि हमको कम से कम कुछ तो मिलेगा ब्याज उसका। तो इसलिए ये रिटर्न रिटर्न ऑफ कैपिटल दे कंपनी, उस कंपनी में आपका शेयर लेना। अब एक और बता देता हूं आपको, 6वां लास्ट वाला।
सेल्स और प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का जरूर चेक करना कि कंपनी सेलिंग कितना करती है, कंपनी सेलिंग करती कितना कितना सेल करती है महीने का, वो ध्यान दोगे। अभी कंपनी तो हो सकता है कंपनी सेल ही करते रहे, सेलिंग बढ़ा रही है, प्रॉफिट पे ध्यान ही नहीं दे रही, तो आपको क्या देगी, हमको क्या देगी, वो खाली सेल करते जा रही है, बेचते जा रही है, प्रॉफिट रखती ही नहीं है। जैसे क्या है कि 10 अब मैंने ये चीज लिया, ये इसको बनाया मैंने अपने कंपनी में बनाया 10 रुपए का, अब एक पीस में बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा, अब इसको 100 रुपया का है, 80 रुपया में बना मेरे को, तो 20 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। 20 रुपया प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब 20% प्रॉफिट पकड़ लो। 80 रुपया बना तो 20% हमको 20 रुपया बचा, 20% प्रॉफिट पकड़ लो। अब 20% प्रॉफिट में हमको ये देखना है कि लेबर चार्ज क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन क्या आया, कितनी बिजली बिल कितनी गई, वो चीज ध्यान दोगे तो कितना हमको बचा। अब हमको 20 रुपया दिखा दिए हम कि हमको 20 रुपया बच गया। अब 20 रुपया जब कंपनी के अंदर, इसके अंदर मैनेजमेंट रिकॉर्ड के अंदर हम देखते गए तो हमको 8 रुपया ही बचा। हम तो दिखा दिए कि 20 रुपया बचा है, हमको तो दिखा दिया 20 रुपया बचा है हमको, लेकिन हमको तो 8 रुपया ही बचा। तो वो रिकॉर्ड चेक करना कि कंपनी सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है। सेल्स जितना कर रही है उसका प्रॉफिट तो कुछ है, प्रॉफिट रहेगा ही नहीं तो आपको लगेगा कि कंपनी बहुत सेल कर रही है, बहुत सेल कर रही है। तो वो सेल करके क्या करेगी, जब उसको प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो आपका शेयर का दाम बढ़ेगा नहीं, 10 रुपये का शेयर 10 रुपया ही रह जाएगा। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों चेक करना। दोनों चेक करने के लिए एक वेबसाइट पे जाना, www.scanner.com पे, और दूसरा www.moneycontrol, ये दोनों वेबसाइट पे जाओगे, किसी भी कंपनी का नाम डालोगे, उसका पूरा डेटा आ जाएगा। डेटा में सारी चीज चेक करना है, कंपनी रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट रिकॉर्ड क्या है, लो डेप कंपनी है कि नहीं, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल कितना देती है, और सेल्स और प्रॉफिट कितना है। ये 6 चीज चेक करना। चेक करने के बाद आप शेयर लेना, क्योंकि देखो पहला शेयर लेने जा रहे हो, अगर आप पहले से शेयर मार्केट में हो तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। नहीं पता है, पहले से हो तो आपको जाहिर सी बात उतना तो पता ही रहेगा, क्योंकि तभी शेयर मार्केट में हो जब आपको पता है। तो इसलिए जो नए हैं, जो पहला शेयर खरीदना चाहते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख के ही करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 रुपये का शेयर है, कोई न्यूज देख लिया, अरे 2 रुपये का न्यूज है तो 2 रुपये का शेयर आ गया, ये न्यूज में है, ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग के लिए देखते हो क्या, हर्षद मेहता के शेयर में क्या हुआ था, वो डेली जाके बोलता था रिलायंस रिलायंस रिलायंस, जैसे बोल दिया कि यार रिलायंस का शेयर लो, वो सब ने ले लिया, क्या हुआ, मार्केट बढ़ गया, शेयर रिलायंस मार्केट उसका बढ़ गया तो शेयर का दाम बढ़ गया। तो अफवाह के ऊपर नहीं जाने का, कि अफवाह जिसका फैल रहा है उसके यूट्यूब पे जाके या कि इंस्टाग्राम पे जाके, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक करोगे तो ये शेयर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका प्रॉफिट इतना, अरे वो मत देखो, खुद से आप चेक करना, मेरे कहने पे भी नहीं आने का। आप खुद से चेक करो कि वो शेयर का दाम सच में ऐसा है, सच में कंपनी प्रॉफिट दे रही है, ऐसा नहीं 3 साल से डाउन में जा रही है, एक दिन बढ़ गया, वही हल्ला होगा ना, शोर मचाते हो ना, अरे चोर आया तो सब लोग भाग के जाते देखते हैं कि, तो वैसा चीज मत करना। अगर मेरे कंपनी का उसमें दिखाता है, स्कैनर में जाओगे ना, scanner.com पे या फिर मनी कंट्रोल पे ना, उस पर दिखाएगा, उसमें 5 साल का रिकॉर्ड दिखाएगा। अब 5 साल का रिकॉर्ड आप चेक करोगे ना कि कंपनी प्रॉफिट कितना दिए, क्या दिए, उसके बाद आराम से आप आंख बंद करके शेयर लेना। ऐसे कंपनी का शेयर लेना जो आपको प्रॉफिट दे, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा है, कोई गलत नहीं है, यह मेरा तजुर्बा है क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ। तो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो गए तो बहुत अच्छा है, और उसके ऊपर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहना। ये नहीं कि डेली अब 10 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 10 रुपया जब डेली चेक कर रहा हूं मैं कि 11 रुपया हुआ कि नहीं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं भी पेशेंस रखा हूँ, आप भी पेशेंस रखो, सीखो, और हो सके तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, अगर सब खर्चे से बच रहा है तो इतना, अगर मेरा वीडियो इतना समझाना आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।